दोस्तों, मैं तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बच्चों श्वसन तंत्र के दूसरे हिस्से में पहुंच गए हैं। आज क्लास 10th से संबंधित बच्चों आप लोगों की मांग के अनुसार श्वसन तंत्र लेकर मैं आया गया हूं। तो आइए सबसे पहले श्वसन तंत्र पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपकी बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव का जो श्वसन तंत्र होता है बच्चों, श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा यदि हम देखें तो हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का प्रमुख हिस्सा बच्चों ये होता है। इस अंग को आप पहचान रहे होंगे, ये फेफड़ा है बच्चों। ये आपके शरीर का फेफड़ा है। इसको हम लोग बायां फेफड़ा बोलेंगे बच्चों, और इसको दायां फेफड़ा बोलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है बच्चों कि हमारे शरीर का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आता है कि मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मुख्य श्वसन अंग में आपको जवाब क्या लिखना है। आपके शरीर में मुख्य श्वसन अंग बच्चों आपके शरीर का मुख्य श्वसन अंग यही होता है, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, फेफड़ा। समझ रहे हैं, इसको इंग्लिश में लंग कहते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये है कि हमारे शरीर का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो आपको उत्तर में लिख के आना है बच्चों, फेफड़ा। अब दूसरी बात ये आती है कि हमारे शरीर के अंदर फेफड़े की संख्या कितनी है। तो यदि आप चित्र को ध्यान से देखो तो आपको इनकी संख्या दिख रही होगी। एक बाएं तरफ फेफड़ा होता है और एक दाएं तरफ होता है, यानी दोनों मिला दिया जाए तो आपके शरीर में एक जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है बच्चों। एक जोड़ा फेफड़ा आपके शरीर में पाया जाता है। तो संख्या में बच्चों एक जोड़ा यानी दो फेफड़े हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। तीसरी बात प्रश्न के रूप में आती है कि हमारे फेफड़े का कलर कैसा होता है। तो हमारे फेफड़े का जो कलर है बच्चों, ये हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी रंग का मुख्य श्वसन अंग आपके शरीर में पाया जाता है। गुलाबी कलर होता है बच्चों आपके फेफड़े का। चौथा प्रश्न आता है कि फेफड़ा मुख्य रूप से क्या कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो फेफड़ा होता है बच्चों, ये श्वसन और श्वासोच्छ्वास क्रिया में सहायता करता है। श्वसन के बारे में बच्चों हमने पहले पार्ट में आपको बताया था कि यह एक ऐसी घटना है जो आप लोगों के शरीर में चलती है, और इस घटना में बच्चों ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुम्हारे शरीर में 38 एटीपी का निर्माण करता है बच्चों, और साथ में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है।
और आप जानते हैं ये क्रिया हम लोगों के कोशिकाओं में होती है। हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएं हैं बच्चों, जिनको इंग्लिश भाषा में सेल कहते हैं, इसी सेल के अंदर ये घटना होती है। तो हमारे पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वह ब्लड की सहायता से बच्चों, ब्लड जो आपके शरीर में आरबीसी होता है, यह आरबीसी CO2 को अपने साथ लेकर इस फेफड़े के पास में आता है। अब फेफड़े के अंदर आपने पढ़ा होगा बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं ऐसे बनी हुई, कुछ इस तरीके की संरचनाएं हमारे फेफड़े में अनगिनत संख्या में पाई जाती हैं। और इन संरचनाओं को बच्चों क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। इन संरचनाओं का नाम बच्चों क्या है? कूपिका। जब आप श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं, जब आप श्वासोच्छ्वास क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया के दौरान नासिका से जो ऑक्सीजन है बच्चों, वो ग्रसनी में आता है और फिर ग्रसनी से ऑक्सीजन इस रास्ते से होते हुए तुम्हारे श्वास नाल में आ जाता है और श्वास नाल से ऑक्सीजन बच्चों श्वास नाल से श्वसनिका नामक नली में पहुंचता है और यहाँ से होते हुए ये ऑक्सीजन इस छोटी छोटी वाहिकाओं के अंदर आ जाता है और फिर यही ऑक्सीजन इन गुब्बारों जैसी रचनाओं के अंदर भर जाता है। तो इस तरह से ये जो गुब्बारे जैसी रचना है, ये अपने अंदर ऑक्सीजन का संचय करती है। फिर होता क्या है कि जब ये आरबीसी बच्चों, जब ये आरबीसी अपने साथ CO2 लेकर आती है, तो इस CO2 को ये इसे प्रदान कर देती है और यहाँ से यह आरबीसी ऑक्सीजन को धारण कर लेती है और इस प्रकार से ऑक्सीजन को धारण करके ये आरबीसी आपके शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को लेकर चली जाती है और उसके बदले में यह CO2 गैस जो होती है वो कूपिका के अंदर आ जाती है। फिर कूपिका से ये CO2 गैस वापस इस रास्ते से होते हुए शरीर के फेरिंग्स वाले मार्ग से होते हुए ये बाहर कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो CO2 गैस है ये आपके नासा छिद्र से होते हुए बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में फेफड़ा है वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के विनिमय में सहायता कर रही है। विनिमय मतलब आदान प्रदान में सहायता कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों लिखा है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास क्रिया में इन दोनों अंगों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो नासिका से तुम्हारे प्रवेश कर रही है वो पहले फेरिंग्स में आती है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? याद करो, इसका नाम आपको बताया गया है ग्रसनी। ये ग्रसनी है बच्चों। इस ग्रसनी के रास्ते से ऑक्सीजन यहाँ आती है और ये है आपका कंठ द्वार, जिसको अंग्रेजी भाषा में लेरिंग्स कहते हैं और हिंदी में बच्चों कंठ बोलते हैं। ये साउंड बॉक्स है, इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है, यानी ध्वनि उत्पादन यंत्र है। जो आवाज हम लोग अपने मुख से निकालते हैं वह इसी जगह से उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन के द्वारा। और उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन होते हुए इस नली में आती है, जिसे हम लोग बच्चों श्वास नाल कहते हैं।
क्या कहते हैं, श्वास नाल। अब इस श्वास नाल के अंदर कार्टिलेज के बने हुए कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती जो इस श्वास नाल को सिकुड़ने से रोकती है, जिससे कि ये श्वास नाल में सिकुड़ने वाली अवस्थाएं नहीं आ पाती। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कार्टिलेज की बनी हुई संरचना है जो कि आपको श्वास नाल में मिलती है। ये श्वास नाल को पिचकने से रोकती है। ठीक है, यही इसका कार्य है। अब नीचे की तरफ अगर आते हैं तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक संरचना है, इसको डायाफ्राम बोलते हैं। तो डायाफ्राम, जब आप सांस को अंदर की तरफ खींचते हो और फिर उसे बाहर की तरफ छोड़ते हो तो उस समय इस डायाफ्राम में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक क्रिया के समय ये डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है, फिर दूसरी क्रिया जब हम करते हैं बच्चों तो ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ अपने प्रारंभिक अवस्था में चला जाता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि श्वासोच्छ्वास क्रिया में डायाफ्राम की भूमिका भी होती है। इसी डायाफ्राम के नीचे की तरफ आने अथवा ऊपर की तरफ जाने से श्वासोच्छ्वास क्रिया बच्चों संपन्न होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर में जो श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र का मुख्य अंग बच्चों फेफड़ा होता है। एक जोड़ा फेफड़ा हमारे शरीर में पाया जाता है, रंग हल्का गुलाबी होता है और ये फेफड़ा श्वसन और श्वासोच्छ्वास दोनों क्रियाओं में सहयोग करता है। ठीक है, हमारे फेफड़े में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है बच्चों, जिसको कोशिका कहते हैं। इसी कोशिका में बाहर से आया हुआ ऑक्सीजन भर जाता है। बाद में जो आरबीसी होती है वो जो कि CO2 लेकर आई हुई है, ये CO2 गैस इस कोशिका को दे देती है और उसके बदले में O2 गैस ग्रहण कर लेती है। अब O2 गैस को लेकर ये कोशिका के अंदर चली जाती है। जब कोशिका के अंदर जाती है बच्चों, तो कोशिका में जब O2 गैस पहुंच जाता है तो वहां पर ये घटना संपन्न होती है जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करिए। धन्यवाद।